जी हाँ, अब बारी हमारे वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक यानी वीआईपी शेयर की। और आज हमारे साथ मयूरेश जी जोड़ने वाले थे, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से वो हमारे साथ इसमें नहीं जुड़ पाए। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी कॉल हम तक का पहुंचा दी है कि आपको किस स्टॉक में रणनीति बनानी है। तो स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख पा रहे होंगे ई मुद्रा। जी हाँ, इस स्टॉक को खरीदने की सलाह, 6 से 12 महीने तक का नजरिया रखिए और यहां पर आपको 1060 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें, ई मुद्रा पर खरीदारी की राय मयूरेश जोशी जी की। 1060 तक के लक्ष्य, नजरिया आपको 6 से 12 महीने का रखना है। मयूरेश जी को हम शुक्रिया करेंगे इस कॉल के लिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं और जरा एक बार टाटा पावर को अपने रडार पर ले आते हैं। आज देखिए लगभग 5% की तेजी हम टाटा पावर में देख पा रहे हैं। टाटा पावर के अलावा एमजीएल को एक बार फिर से अपने रडार पर लाते हैं। याद होगा 2-3 दिन पहले हमने इस पर बात की थी और उन लक्ष्यों को अब ये स्टॉक पार कर गया है जिन लक्ष्यों को हमारे एक्सपर्ट ने आपके सामने रखा था। जतिन जी हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, एमजीएल पर पहले भी हमने चर्चा की थी और उन लक्ष्यों से तो अब ये आगे निकल गया और आज की भी तेजी देखने लायक है। और इसके साथ ही टाटा पावर पे भी जरा राय दीजिए, इन दोनों स्टॉक्स पे अभी ताजा रणनीति क्या रखनी चाहिए? और देखिए, अगर जो फर्स्ट ऑफ ऑल एमजेल की बात करूंगा तो एमजेल में हमें देखने मिल रहा है कि 2 वीक का एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ में ब्रेक हो रहा है। हमें लगता है कि ये जो ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है उसका मोमेंटम अगले हफ्ते भी जारी रहेगा। हमें लगता है ऊपर में ये अराउंड 1900 1950 तक के लेवल्स भी हमें दिखा सकता है, क्योंकि एक दो दो वीक का कंसोलिडेशन यानी 15 दिनों का कंसोलिडेशन जब भी ब्रेकआउट होता है तो हमें एक शार्प मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने जरूर मिलता है। हमें लगता है कि अगर जो फ्रेश किसको लॉन्ग बिल्ड करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 1770 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1950। है नजरिया एमजीएल पर आता हुआ इस वक्त जतिन जी की तरफ से। चलिए कुछ और स्टॉक्स को भी रडार पे लाते हैं और सैलेट होटल्स जो है उसने गोवा में 137 करोड़ में 11 एकड़ जमीन खरीदी है। तो चैलेट होटल्स को आपके सामने लेकर आते हैं और क्या वहां पर रणनीति है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एसडब्ल्यू सोलार देखिए, कंपनी को 328 करोड़ का ऑर्डर मिला है और एसडब्ल्यू सोलार को भी फोकस में लाना होगा। जतिन जी जरा बताइए, चैलेट होटल्स और एसडब्ल्यू सोलार ये दोनों स्टॉक आपको कैसे लग रहा है? कि पहले अगर जो मैं बात करूँ तो शैलेट होटल्स पिछले कुछ महीनों से इनफैक्ट ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 750 ऑन द डाउनसाइड और ऊपर में 900 920 की रेंज में सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये 200 250 पॉइंट की रेंज में पिछले कुछ महीनों से ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि इसमें जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो जब भी ये अराउंड 775 750 के आसपास आता है तो इसमें लॉन्ग करें और ऊपर में जब भी 900 के आसपास आता है, 920 के आसपास आता है तो उसमें प्रॉफिट मान ले। अगर जो किसी को लंबी अवधि के लिए अक्यूमुलेट करना है तो हमें लगता है कि ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है और ये जो कंसोलिडेशन हमें देखने मिल रहा है पिछले कुछ महीनों से, ये आगे जाते हुए ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देगा। तो फ्रॉम एन एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर जो किसको शैलेट होटल्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो करंट स्तरों पे बहुत ही अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है और सेटअप भी अच्छा है फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। सो बाय कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट्स आई थिंक इनिशियली 920 और उसके ऊपर जो ब्रेकआउट आता है तो अराउंड 1000 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। तो शैलेट होटल्स में इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बाय करने की सलाह रहेगी।